हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीट नंबर 6, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि हमने पता है कि सॉलिड यानी प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कॉन। तो इंटरसेक्शन यानी एक सॉलिड के अंदर हमें दूसरा सॉलिड पेनिट्रेट करना है। यानी एक सॉलिड जो है, मान लो हम ले लेते हैं स्क्वायर प्रिज्म, तो ये वर्टिकल है। ये दूसरा भी मैं सॉलिड ले लेता हूँ स्क्वायर प्रिज्म, उसको ये सॉलिड के अंदर हमें पेनिट्रेट करना है। और पेनिट्रेट करने के लिए इसके अंदर हमें एक होल लगाना पड़ेगा पूरा, बराबर। और वो जो होल है वो कम्प्लीटली इस साइज़ का रहेगा। तो कौन सी साइज़ बनेगी उसका हमें बनाने से पहले अगर फाइंड आउट करना है तो कितना हमें कटिंग करना है एग्जैक्टली, ताकि ये जो सॉलिड है इजीली अंदर जा सके और कोई गैप ना रहे। तो उसके लिए हमें ये टॉपिक लर्न करना है, जो मैंने आपको पीपीटीज़ में दिखाया है पूरा। इसके एप्लीकेशंस, इसके एडवांटेजेस, यूज़, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी लाइव लेक्चर पीपीटी में सब कुछ दिखाया हुआ है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टेटमेंट है अ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म बेस 50 mm साइड इज़ कम्प्लीटली पेनिट्रेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। तो दोस्तों, पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि कौन सा सॉलिड आपको दिया है। जो भी सॉलिड होगा, दो सॉलिड आपको दिया होगा, उसमें से एक वर्टिकल रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल, जिसको हमें पेनिट्रेट करना है। और वर्टिकल जो है उसके अंदर हमें होल पर लगाना है और हॉरिजॉन्टल सॉलिड उसके अंदर पेनिट्रेट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल लिखते जाते हैं जैसे हमारे पास आती है। तो ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल सॉलिड की। वर्टिकल जो हमारा सॉलिड है वो है स्क्वायर प्रिज्म, राइट। और उसके जो डायमेंशन हमें दिए हुए हैं वो दिया हुआ है बेस साइड इक्वल टू 50 mm, ओके। और जैसे कि स्टेटमेंट में दिया हुआ, इट इज़ कम्प्लीटली पेनिट्रेट बाय द हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। यानी हमें जो हॉरिजॉन्टल दिया है सॉलिड, वो भी हमारा स्क्वायर प्रिज्म ही है। और उसकी जो बेस साइड है वो है 35 mm, ओके। तो मान लो ये वर्टिकल सॉलिड है जिसमें बेस साइड हमें दी हुई है 50 mm, यानी कि चारों जो साइड है 50 mm है। ये हॉरिजॉन्टल सॉलिड है स्क्वायर प्रिज्म, उसके अंदर जो हमें बेस साइड दी है वो है 35 mm, ओके। तो इसको हमें पेनिट्रेट करना है, लेकिन पेनिट्रेट करने से पहले दोनों की हमें पोजीशन का भी डिटेल दिया होगा कि इसकी पोजीशन इस तरह से रहेगी, इस तरह से रहेगी। नॉर्मली दो पोजीशन पॉसिबल है, एक इस तरह से है, बराबर, जिसमें ये जो फेस है वो, ये जो पीछे वीपी रहता है एच, ओके, ये एचपी और वीपी है हमारा। तो इसमें फेस दो पैरेलल होती है, दो परपेंडिकुलर होती है। अगर आपको इस तरह से दिया होगा तो उसमें आपकी चारों फेस इक्वल एंगल बनाएगी, यानी ये 45, ये 45, सभी एंगल जो आप चेक करोगे 45। तो ये वर्टिकल सॉलिड की कंडीशन है। सेम वे इसकी भी दो कंडीशन हो सकती है कि इसमें भी दो फेस पैरेलल है, दो फेस परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर इस तरह से दिया होगा आपको तो सभी फेस इक्वली एंगल बनाएगी। अभी आप देख रहे हो ऊपर 45 का एंगल बन रहा है, नीचे भी 45, सेम वे ये दोनों भी 45 का एंगल बना रहे हैं। तो और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप सॉलिड पेनिट्रेट करो तो उसकी भी पोजीशन होती है कि आप एग्जैक्टली सेंटर में पेनिट्रेट कर रहे हो तो दोनों की जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ बाई इंटरसेक्ट होगी। लेकिन आप थोड़ा अवे इस तरह से पेनिट्रेट करोगे तो दोनों की एक्सिस के बीच में गैप आएगा, बराबर। तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ओके। A vertical square prism base 50 mm side is completely penetrated by the horizontal square prism base 35 mm side. So their axes are intersect. Here axes are intersect दिया हुआ है, axis
both the axes are intersect, both axes are इंटरसेक्ट, यानी जो सॉलिड पेनिट्रेट हो रहा है वो एग्जैक्टली सेंटर से पेनिट्रेट होगा, तभी हमारी दोनों जो एक्सिस है वो इंटरसेक्ट होगी. एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू एच पी एन वी पी, वाइल द फेसिस ऑफ टू प्रिज्म, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, फेसिस ऑफ टू प्रिज्म, फेस यानी ये जो देख रहे हो वो फेस है, आर इक्वली इंक्लाइन विथ वी पी, यानी आपका जो सॉलिड जो हमें वर्टिकल रखना है वो भी इस तरह से आएगा, और जो सॉलिड पेनिट्रेट होने वाला है वो भी इस तरह से एग्जैक्टली सेंटर से पेनिट्रेट होगा. तो इसका हमें ड्राइंग करना है. इक्वली इंक्लाइन टू वी पी, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड शोइंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें होल लगाना है उसके लिए कहाँ पे दोनों एजिस हमारी इंटरसेक्ट होगी, तो वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. एज्यूम सूटेबल लेंथ फॉर द प्रिज्म, लेंथ हमें खुद से एज्यूम कर देनी है लेंथ का, लेकिन कोई इश्यू नहीं है इसमें अंदर, आप कोई भी ले सकते हो. तो हम एज्यूम कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली. इसके लिए हम लेंथ ले लेते हैं वर्टिकल के लिए 90 mm और हॉरिजॉन्टल के लिए लेंथ ले लेते हैं 80 mm. ओके, तो ये एज्यूम कर लिया हमने. अभी ड्रॉ कैसे करना है वो देखना है आपको. ड्रॉ, तो यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, आपको ये 6 स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ वही पैटर्न में ड्रॉ करना है. स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है वर्टिकल सॉलिड से. वर्टिकल सॉलिड में आपको सबसे पहले टॉप व्यू ड्रॉ करना है जो वर्टिकल सॉलिड है उसका. तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 2, 3 जो हमारा आएगा वर्टिकल सॉलिड, तो वर्टिकल सॉलिड में हमें जो टॉप व्यू ड्रॉ करना है वो पहले टॉप व्यू ड्रॉ करना है. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में ड्रॉ करना है उसका फ्रंट व्यू, और स्टेप नंबर 3 जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है LHS व्यू. ओके, यानी कि इस साइड से जो व्यू दिखेगा वो हमें ड्रॉ करना है. तो ये बात हुई वर्टिकल सॉलिड. उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल जो सॉलिड है उसके लिए ड्रॉ करना है. तो उसके लिए स्टेप नंबर 4 आएगा. तो अभी हमारा ड्राइंग आएगा हॉरिजॉन्टल सॉलिड का. ये हमारा हॉरिजॉन्टल सॉलिड है, तो उसमें हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू यानी कि इस साइड से हमें जो दिखेगा वो ड्रॉ करना है. उसके बाद स्टेप नंबर 5 में वही हॉरिजॉन्टल सॉलिड का हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है, और स्टेप नंबर 6 में हमें उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है. तो ये जो लास्ट नंबर का स्टेप है जिससे आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगी. अभी सबसे पहले मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन बता देता हूँ. देखो, ये जो डेमोस्ट्रेशन आप देख रहे हो वो एग्जैक्टली इस तरह से हमें पेनिट्रेट करना है ऑब्जेक्ट को. ओके, ये जो देख रहे हो आप, ये इपन सॉलिड है, ये 50 बाई 50 का हमारा सॉलिड है. इसकी जो हाइट है वो 80 mm है. हमें जो ड्रॉ करना है वो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है, यानी दोनों साइड पे येलो और रेड कलर का जो पार्ट मैच हो रहा है बराबर आगे पीछे, उसको हमें यहाँ पे ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना है. तो दोस्तों देखते रहे कैसे ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले वर्टिकल सॉलिड लूँगा मैं. वर्टिकल सॉलिड इस तरह से खड़ा है, यानी मेरा जो स्क्वायर आएगा टॉप व्यू में वो एंगल वाला स्क्वायर आएगा. तो अभी हमें सबसे पहले एंगल वाला स्क्वायर ड्रॉ करना है. चलो स्टार्ट करता हूँ मैं. अच्छे से देख लेना कैसे ड्रॉ करना है.
ओके, पहले हम एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं और रेफरेंस लाइन का एक पॉइंट लगा देते हैं और सर्कल ड्रॉ करने स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए मुझे दोनों साइड 45 का एंगल लेना है। तो सबसे पहले हम 45 का एंगल ले लेंगे इससे, दोनों साइड पे 45 राइट। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइंग पहले से डार्क नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा 6 व्यू ड्रॉ हो जाने के बाद जो चीज़ है वो आप डार्क कर सकते हो, लेकिन अभी आपको किसी भी चीज़ को डार्क नहीं करना है, कोई भी ड्राइंग डार्क नहीं करना है। तो मैं भी सभी ड्राइंग अभी लाइट ही कर रहा हूँ। तो देखो टॉप व्यू जो है वो हमारा स्क्वायर आएगा और उसकी जो पोजीशन है वो इस तरह से होगी, क्योंकि फेस आर इक्वली इंक्लाइन विथ वीपी। ओके, दो फेस हो गए 45 डिग्री के एंगल पे। ओके, यहाँ से हमें आर्क लगाना है। तो शायद थोड़ी साइज़ कम पड़ेगी, थोड़ा मैं नीचे से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये पॉइंट होगा, यहाँ से हमें 45 डिग्री का एंगल लेना है दोनों साइड पे। ओके, और वहाँ से दोनों बेस साइड आएगी 50 mm। ये बेस साइड जो है वो भी 50 mm आएगी। ऊपर का पॉइंट आ गया, सॉरी। ओके, ये पॉइंट हमारा है, तो वहाँ से मुझे 50 mm लेना है। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपका पूरा वर्टिकल सॉलिड का जो टॉप व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो टॉप व्यू है वो क्लियर हो गया। नॉमिनेशन कर देते हैं हम यहाँ पे A B C and D। अभी हमारा जो स्टेप नंबर है वर्टिकल सॉलिड का टॉप व्यू वो क्लियर हो गया। अभी हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको सभी प्रोजेक्शन को ऊपर एक्सटेंड करना है। ये जो है हमारी एक्सिस रहेगी, तो एक्सिस को हम पहले ड्रॉ कर देते थे। ओके, उसके बाद ये प्रोजेक्शंस
लाइटली मुझे एक्सटेंड करना है प्रोजेक्शन। तो यहाँ से मैं 20 mm का डिस्टेंस रख के एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से आपकी ये पूरी एक्स वाई लाइन आ जाएगी। फ्रंट व्यू में उसको आपकी ये हाइट और फेस दिखेगी, एजिस दिखेगी। तो हमें हाइट यहाँ पे दी हुई है 90 mm। ओके, 90 mm की हमें हाइट रखनी है। उसको भी आपको डार्क नहीं करना है क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड जो होगा उसको हमें डार्क करना है। तो अभी आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपका सेकंड नंबर यानी कि फ्रंट व्यू हो गया। नॉमिनेशन अभी कर देते हैं ई डैश, बी डैश, टी डैश एंड सी डैश। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अभी स्टेप नंबर 3 की बात करें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ से देखना है, लेकिन फर्स्ट एंगल के रूल के हिसाब से हमें उसको राइट साइड में ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आपको 20 mm, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी बनेगा। तो वहाँ से 20 mm करके हमें प्रोजेक्शंस एक्सटेंड करने हैं। इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ और ये प्रोजेक्शन। तो अभी सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन देखो कैसे एक्सटेंड करना है। यहाँ पे आपको कंपास रख के इतना डिस्टेंस लेके प्रोजेक्शंस एक्सटेंड करने हैं। ओके, सेम वे ये जो पॉइंट है उसका भी हमें प्रोजेक्शन एक्सटेंड करना है। तो उसका प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पे आएगा, सेंटर लाइन है तो उसका प्रोजेक्शन भी हम सेंटर लाइन से ही बताएंगे। और बी का प्रोजेक्शन आपका यहाँ से आएगा। ओके, फिर आपके प्रोजेक्शन आ गए, उसको हमें पैरेलल एक्सटेंड कर देना है। तो आपको लेफ़्ट साइड में, अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड से यानी यहाँ से देखूँगा तो 3 एजेस दिखेगी, 1 2 3। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे उसको डार्क नहीं करना है क्योंकि कंप्लीटली 6 स्टेप हो जाने के बाद ही आपको लाइट, डॉटेड और डार्क लाइन का एग्जैक्टली आइडिया आएगा। तो अभी आपको सिर्फ इस तरह के व्यूज़ ड्रॉ करने हैं। टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। अभी ये जो व्यू आपका बना है दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। डी का प्रोजेक्शन है डी डबल डैश, ई एन सी का प्रोजेक्शन ई डबल डैश एंड सी डबल डैश। बी का प्रोजेक्शन हम बी डबल डैश ले लेते हैं। और स्टेप नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो वर्क है वो वेरी सिंपल है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले से कुछ भी डार्क नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी
अलग अलग थिंकिंग आएगी, क्योंकि अभी आपको सॉलिड पूरा दिख रहा है, लेकिन जब ये इसके अंदर पेनिट्रेट होगा और जब आप टॉप व्यू ड्रॉ करोगे तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा, इतना पोर्शन दिखेगा, लेकिन अंदर का पोर्शन दिखेगा नहीं, तो वो आपको डॉटेड बताना है। सेम व्यू जब आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करोगे तब भी यही चीज़ होगी, आपको ये एजेस पूरी इतनी दिखेगी, लेकिन अंदर जो हिडन है वो दिखेगी नहीं, तो उसके लिए हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके ओके, तो अभी स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 यानी कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल सॉलिड। तो देखो, सबसे पहले हमें ये एग्जैक्टली कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये हमारा जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्ट, यानी दोनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं एक्सिस बना देता हूँ। ये मान लो पहले सॉलिड की एक्सिस है, तो दूसरे सॉलिड की एक्सिस एग्जैक्टली हमें सेंटर में बनानी है। तो 90 डिग्री है ना, सॉरी 90 mm है, तो वहाँ से मैं 45 mm का पॉइंट ले लेता हूँ और वहाँ से पूरी एक्सिस बनाऊँगा जो कि हॉरिजॉन्टल सॉलिड की रहेगी। तो उसकी एक्सिस हम इस तरह से दिखा देते हैं। ओके, तो ये एक्सिस हो गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको जो सॉलिड पेनिट्रेट करना है उसकी भी आपको पोजीशन पता है, इस तरह से है, क्योंकि फेस आर इक्वली इंक्लाइन विथ वीपी। आपकी जो फेसिस है वो वीपी के साथ इक्वली इंक्लाइन है। तो देखो यहाँ पे अभी 45 का एंगल बन रहा है, तो आपको इसको लेफ़्ट से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। ओके, तो आपको 35/35 का जो स्क्वायर ड्रॉ करना है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ये पोजीशन में ड्रॉ करना है, इस पोजीशन में ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो उसके लिए मेरे पास एकदम सिंपल सी ही एक आइडिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेपरेटली 35 mm का एक स्क्वायर बना देना है। ओके, साइड में अलग से 35 mm का स्क्वायर बना देना है। तो उसके लिए मैं 90 एंगल ले लूँगा दोनों साइड से। परफेक्ट बनाना है तो आपको 90 डिग्री का एंगल लेना ज़रूरी है। ये क्यों बना रहा हूँ उसका भी रीज़न बताता हूँ मैं। अगर आप इस तरह से नहीं बनाओगे तो आपको पूरे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पाइथागोरस कैलकुलेशन या फिर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, क्योंकि आपको जो दो एक्सिस दिख रही है अभी, ये जो दो एक्सिस है वो दो एक्सिस पे हमारे कॉर्नर्स आने वाले हैं। यानी इसका जो मैं डायगोनल ड्रॉ करूँगा, ये जो दो डायगोनल आएंगे, एक और दो, और ये जो डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको वो एग्जैक्टली हमारी एक्सिस है। तो इससे क्या होगा कि आपको सेंटर पॉइंट जो है हमारा, ये रहा सेंटर पॉइंट, तो सेंटर से सभी कॉर्नर का सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंस ले लेना है, जो कि सबका क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमें सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट से सभी का डिस्टेंस ले लेना है, ताकि आपको सिर्फ क्या करना पड़े कि यहाँ से सभी पॉइंट पे आपको सिर्फ आर्क लगाना रहेगा और आपका ड्राइंग जो है वो भी इजी हो जाएगा। तो इसके रेफरेंस से हमें अलग से 35/35 mm का स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है। इसको भी हम मार्किंग कर देते हैं। पॉइंट्स को 4 कॉर्नर है, तो इसको 1 डबल डैश, ये आएगा 2 डबल डैश, 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश। अभी चारों कॉर्नर को हमें कनेक्ट करना है। तो जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी आप स्टेप नंबर 4 को कंप्लीट किया है, तो अभी आप ये जो व्यू है पूरा उसको डार्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एज आपको पूरी दिखेगी, ये आज आपको
पूरी की पूरी दिखेगी। और ये जो सॉलिड है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, उसमें आप देख सकते हो हमारी जो एज है इतनी है, बीच वाला जो पोर्शन होल किया हुआ है वो काट के निकाल दिया हुआ, तो उसको हमें डॉटेड भी नहीं दिखाना है, फुल भी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो हमारे ड्राइंग का पार्ट नहीं रहेगा। तो इसको हम फुल लाइन बताएंगे। ये बेस है वो भी फुल लाइन आएगी, और ये जो स्क्वायर है वो भी फुल लाइन आएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में आपको देखने पे पूरा स्क्वायर दिखेगा। ओके, अभी इसके प्रोजेक्शंस को हम एक्सो लाइन के ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं। 4 का प्रोजेक्शन आएगा, 1 और 2, 3 का एक्सटेंडेड है, ये आपका प्रोजेक्शन रहेगा 2 का। ओके, अभी इसको हमें टॉप व्यू में देखना है। टॉप व्यू में आप देखोगे तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया है पूरा, बराबर। इसको हमें ड्रॉ करना है, यानी इसकी हमें लेंथ दिखेगी। तो लेंथ हमने यहाँ पे एज्यूम की हुई है 80 mm, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से राइट में 40 आएगा, लेफ़्ट में 40 आएगा, टोटल हमारी लेंथ आ जाएगी 80 mm। तो सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ और एक्सिस की लेंथ रख देता हूँ 80 mm, यानी कि 40 mm लेफ़्ट साइड में, 40 mm राइट साइड में। ओके, तो देखो दोनों साइड मैंने लेंथ सेट कर दिया है, और बीच में एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी हाइट आएगी, लेंथ जो है वो इतनी आएगी। अभी ये प्रोजेक्शंस मुझे एक्सटेंड करने हैं, तो उसके लिए मैं पहले तो दोनों पॉइंट में से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लाइट लाइन। ओके, अभी 1 और 3 का प्रोजेक्शन हमारा आ गया यहाँ पे, 4 का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा और 2 का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर से दोनों साइड के डायमेंशन सेम ही रहेंगे। तो ये मैंने डायमेंशन ले लिया हुआ है। तो यहाँ से एक आर्क इधर आएगा, एक आर्क यहाँ पे, सेम वे हम यहाँ से भी आर्क लगा देंगे। तो ये आपका जो सॉलिड है उसका पूरा मार्जिन आपके पास रेडी है, सिर्फ आपको कनेक्ट करना है। लेकिन ड्रॉ करने के टाइम एक और चीज़ कि आप जब टॉप से देखोगे तो वर्टिकल सॉलिड का तो पूरा का पूरा बेस दिखेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सॉलिड है उसकी बात करें तो उसमें ये जो एज है वो आपको यहाँ तक दिखेगी, यहाँ से वापस दिखेगी। बीच वाली एज हमारी अवेलेबल है लेकिन हिडन है, तो उसके लिए हमें उसके अंदर डॉटेड लाइन करनी है, बराबर। इसके अंदर हमने उसके लिए निकाल दी क्योंकि पूरा हॉल है, वहाँ पे कुछ मटेरियल ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें मटेरियल है अवेलेबल, एजिस अवेलेबल है लेकिन हिडन है। तो मैं जो यहाँ से एज ड्रॉ कर रहा हूँ तो स्क्वायर के बाहर की पूरी फुल लाइन आएगी और स्क्वायर के अंदर भी आएगी, लेकिन वो हिडन है तो उसके लिए मुझे उसको डॉटेड करना है। ओके, राइट। यहाँ पे भी इसी तरह होगा, स्क्वायर के बाहर का जो पोर्शन है वो फुल लाइन आएगा हमारा, और अंदर का जो पोर्शन है वो डॉटेड आएगा। यहाँ पे हमने सेंटर लाइन दिखाई है लेकिन वो एज है तो उसको हमें एज की तरह दिखाना है, तो उसके अंदर भी सेम इतना पोर्शन हमारा फुल लाइन आएगा, बाकी का हमें सेंटर लाइन निकाल के डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो एज है। ओके, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। ये डॉटेड लाइन इसके लिए दिखाई है कि टॉप से देखने पे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ एजेस हिडन दिखेगी। ये जो लाइन है वो फुल लाइन आएगी क्योंकि ये पूरी कम्प्लीटली हमें दिख रही है, इस साइड में भी कम्प्लीटली दिख रहा है, तो इसको हमें फुल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो ये आपका स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, टॉप व्यू। अभी हमें लास्ट स्टेज पे आ गया है स्टेप नंबर 6, यानी कि फ्रंट व्यू। तो दोस्तों इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि हमारा यही एंड ऑफ द प्रॉब्लम है जिसमें हमें इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस को हमें शो करना है।
तो सबसे पहले प्रोजेक्शन की बात करें तो पहला प्रोजेक्शन है हमारा 4 का, तो ये इसको हम 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट जो है वो वर्टिकल के लिए है, और ये जो पॉइंट है 1 एंड 3, और ये पॉइंट हमारा 2। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दो सॉलिड एग्जैक्टली कौन सी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो एजिस की बात करें तो एजिस का जो इंटरसेक्शन है 1, 2 और 3 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा। यहाँ से मैं पॉइंट के नॉमिनेट करता हूँ, ये जो पॉइंट है उसको मैं पॉइंट 1, पॉइंट 3 दे दूँगा। यहाँ जो पॉइंट है 2 और 2 का इंटरसेक्शन है वहाँ पे पॉइंट 2 दे दूँगा, और ये जो पॉइंट है डेट इज़ P4, पॉइंट 4। सेम साइड यहाँ पे भी पॉइंट मिलेंगे हमें। ओके, सेम पॉइंट यहाँ पे भी आएगा P1, P3, यहाँ पे P4 आएगा आपका, और यहाँ पे P2 आएगा, क्योंकि दोनों साइड पे इस तरह की आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगी। तो ये अभी P1, P2, P4 का आपको ऊपर एक्सटेंड करना है, और यहाँ से 1, 2, 3, 4 को आपको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर देते हैं पॉइंट्स को। पहले 3 का प्रोजेक्शन आएगा, 4 और 2 का प्रोजेक्शन ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, 1 का प्रोजेक्शन। ओके, और यहाँ से हमें पॉइंट्स के वर्टिकल प्रोजेक्शंस एक्सटेंड करने हैं। तो आप देख सकते हो 3 and 1 हमारा एक्सटेंडेड है, क्योंकि वो सॉलिड के कॉर्नर पे ही। 2 and 4 जो है वो हमारा एक ही लाइन में आएगा, तो उसको भी हम प्रोजेक्ट कर देते हैं 2 and 4। सेम वे यहाँ पे P1 and P3 एक्सटेंडेड है, P2 and P4 जो है वो हमारा सिंगल लाइन में आएगा, तो उसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। अभी हमें इंटरसेक्शन चेक करना है, तो सबसे पहले 1 की बात करें तो यहाँ पे 1 and 3 है, यानी ये लाइन पे हमारा 1 and 3 पॉइंट आएगा। तो देखो 1 और 1 यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया P1, और यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा P3। 2 and 4 यानी ये लाइन पे 2 and 4 आएगा। तो आप देख सकते हो एक ही लाइन पे आपको P2 and P4 मिलेगा। ओके, अभी आपको कैसे कनेक्ट करना है वो भी पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट आपको साइकिल फॉर्म में करना है। साइकिल फॉर्म में यानी इस साइड की भी बात करें तो इस साइड में भी ये पॉइंट्स आएंगे हमारे 3, जो सेम पॉइंट्स लेफ़्ट एंड राइट में सेम पॉइंट आएंगे हमारे। और ये जो 2 लाइंस है वो, क्योंकि सामने से भी आपको सॉलिड की जो लंबाई है 80 mm वो आपको दिखने वाली है, यानी यहाँ पे भी सेंटर से 40 और सेंटर से 40 राइट लेफ्ट दोनों साइड में आएगा, तो उसकी भी हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये प्रोजेक्शन लाइन आ गई, और यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ये आपकी लेफ्ट में प्रोजेक्शन लाइन आएगी। ओके, अभी आपको इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का जो कर्व दिखाना है, लाइंस दिखानी है इंटरसेक्टिंग, वो दिखानी है। कैसे दिखानी है, तो हमें P1 से स्टार्ट करना है साइकिल फॉर्म में, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4 एंड P4 से P1, यानी कि एक ही लाइन में पूरा सॉलिड है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हमारी शोइंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी आपको मैं क्लियरली वो भी दिखा देता हूँ कि देखो, आप जब उसको फ्रंट व्यू में देखोगे तो आपको इसी तरह की दिख रही है लाइन, जो हमने ड्राइंग में शो की है वैसी ही हमारा फ्रंट व्यू भी आ रहा है। ओके, और उसके बाद आपको येलो कलर का जो सॉलिड है उसको शो करना है। तो आप फ्रंट से देखोगे तो आपको ये एजिस यहाँ तक दिखेगी, बाकी हिडन है वापस दिखेगी। ये एजिस की बात करें तो यहाँ तक दिखेगी, इतनी दिखेगी अंदर की हिडन है। तो 3 एजिस है, उसमें हमारी डॉटेड लाइन्स आएगी, बराबर। तो डॉटेड लाइन की बात करें तो सबसे पहले आपको इतना पोर्शन बाहर की साइड है,
यहाँ पे भी इतना पोर्शन बाहर की साइड है और ये जो है वो अंदर छिपा हुआ है, तो उसको हमें डॉटेड लाइन से शो करना है। यहाँ पे आपको ये जो है इतना दिखेगा, बाकी का हिडन है तो उसको हमें डॉटेड करना है। वापस ये बाहर की साइड का आपको पूरा दिखेगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ बाहर का जो पोर्शन है वो दिखेगा। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो किस तरह की सिचुएशन है। यहाँ तक मुझे दिख रहा है, बाहर का दिख रहा है, यहाँ पे भी ये बाहर का दिखेगा, लेकिन अंदर का पूरा जो एज है वो दिखने वाला नहीं है, तो उसके लिए मुझे डॉटेड लाइन शो करनी है। और ये जो एज है वो तो आपको डेफिनेटली दिखेगी, तो उसको हम डार्क कर देंगे। अभी वर्टिकल सॉलिड की बात करें तो ये हमारा वर्टिकल सॉलिड है। ये लाइन जो है हमारी दोनों साइड से निकल जाएगी, क्योंकि आप सॉलिड देख रहे हो। सॉलिड वर्टिकल जो सॉलिड है उसमें पूरा होल लगाया हुआ, वहाँ पे कोई एज है ही नहीं, बराबर। अगर नहीं अवेलेबल है और नहीं दिखती है तो हम डॉटेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई एज ही नहीं है, तो उसके लिए हमें उसको लाइट लाइन से दिखाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वो सिंपल प्रोजेक्शन लाइन जैसा ही रहेगा। ओके। और ये जो एज है सेंटर, वो तो आपको कम्प्लीटली दिखेगी और पूरी कंप्लीट है, तो बीच वाली जो लाइन है ये वो मेरी फुल लाइन आएगी पूरी। और बेस, टॉप बेस एंड बॉटम बेस वो भी आपको क्लियरली दिखेगी, तो उसको भी हमें डार्क लाइन से शो करना है। तो अभी जो ये आप प्रॉब्लम देख रहे हो, तो इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, जिसमें डायमेंशन हमें दिए हुआ है, ये जो डायमेंशन है हमारा डेट इज़ 50 mm। लेंथ शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने एज्यूम की है, तो सिर्फ हमें साइड शो करनी है। हॉरिजॉन्टल सॉलिड की जो साइड है ये दैट इज़ 35 mm। ओके। और व्यू की बात करें तो ये वो व्यू जो है वो है फ्रंट व्यू, ये व्यू है टॉप व्यू, और दिस इज़ द LHS व्यू। और उसको हम लाइव में भी देख लेते हैं। चलो, टॉप से आपको देखने पे इस तरह से दिखेगा, ये स्क्वायर है, ये सॉलिड है, ये बाहर का जो एक्सटेंड है वो है, ये डॉटेड लाइन यानी कि जो हिडन है नहीं दिख रही उसके लिए है। फ्रंट व्यू की बात करें तो आपको इस तरह से फ्रंट व्यू दिखेगा, जिसमें बीच वाली एज पूरी दिखेगी। ये दोनों एज जो है वो काट के निकाल दी हुई, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं ड्रॉ किया हुआ है, और बाकी का आपको दिख रहा है, तो उसके लिए फ्रंट व्यू। येलो सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की बात करें तो ये एजेस इतनी दिखेगी, नहीं तो हमने डार्क किया हुआ है। जो बीच में नहीं दिख रही उसके लिए डॉटेड लाइन। सेम वे ये पूरा इतना पोर्शन नहीं दिख रहा है तो उसके लिए डॉटेड लाइन। और ये जो बाहर एक्सटेंड हुआ है उसकी एजिस। ये साइड व्यू भी सेम आएगा आपको। साइड व्यू जो है वो इस तरह से आएगा, बराबर। ये एज पूरी दिखेगी आपको, ये एज भी पूरी दिखेगी। यहाँ पे इतनी एज दिखेगी, बीच में होल कटा हुआ है तो बीच में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और ये आपको इस तरह से दिखेगा जो हमने ड्रॉ किया है। ओके ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।